नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा होगा, यही ये चर्चा आज हम करेंगे। साथ ही साथ जो ग्रहण की तिथि आ रही है 17 फरवरी की, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा भी या फिर नहीं पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो आपके नवम भाव के अंदर ग्रहों की युति बनी हुई है। 4 ग्रह तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और 17-18 तारीख के बाद में 18 और 19 क्षमा कीजिएगा 18-19 फरवरी को चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी पंचग्रह योग बनेगा। भाग्य भाव के अंदर इतने सारे ग्रहों का जो जमावड़ा होता है वो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को बहुत कुछ दे भी देता है, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जितना सब कुछ होता है वो सब कुछ हाथ से चला जाता है, यानी कि कुछ मिलेगा या सब कुछ छूट जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, या फिर ऐसा होगा कि जैसी स्थिति चल रही है उससे भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। यही चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है, मिथुन राशि वालों या मिथुन लग्न वालों, कोई भी हो आप, ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप राशि से देख रहे हो, चाहे आप लग्न से देख रहे हो, ठीक है ना। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन, यानी कि जो आपका बर्थ चार्ट है, जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति का बर्थ चार्ट कुंडली बन जाती है, वही उसका एक्चुअल में बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो उसके अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बाद में ही जो वर्तमान ग्रहों की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको हम गोचर कहते हैं, वहीं से हम उनको अप्लाई करके और राशि फल या लग्न फल का निर्धारण करते हैं। तो आपके मेन चार्ट के अंदर ग्रहों की स्थिति कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है। उसके बाद में वर्तमान में अगर देखें तो आपके जो राशिश हैं, आपके जो लग्नेश हैं, बुध महाराज वो नवम भाव के अंदर गए हुए हैं, मित्र की राशि के अंदर है। एक और शुभ ग्रह शुक्र के साथ में है, एक ग्रह शुभ और ग्रह चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि चंद्रमा की और बुध की इतनी अच्छी खासी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह अपना शुभ प्रभाव तो देते ही हैं। अब यहाँ पे 2 मैलेफिक प्लैनेट भी हैं, एक राहु है और एक सूर्य है। सूर्य ग्रहण के जद में आने वाले हैं। सूर्य आपके लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। तो सिंह राशि के ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि आपके लग्न के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपका लग्न सिंह लग्न बनता है या आपका कुंभ लग्न बनता है जिसके ऊपर ग्रहण आ रहा है, वो है तो फिर थोड़ी चिंता की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चिंत रहिए, ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। देखिए, नेगेटिव चीज़ पहले मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं, शत्रु की राशि है और अभी भी घिरे भी सब तरीके से शत्रुओं से ही है। खास इनकी अच्छी खासी बनती नहीं है शुक्र से और राहु से। बुध तो चलो ठीक है, इनके आसपास ही रहते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे तो चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं तो वो एक तरीके से अमावस्या का ही समय होता है। जो चंद्रमा है उनको ग्रहण लगा हुआ रहता है, तो चंद्रमा से 1-2 दिन आगे पीछे का ये समय रहता है जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ रहते हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रभावशील आप लोगों के लिए दिखाई नहीं देते। सूर्य स्वयं ग्रहण में रहेंगे। किस भाव के मालिक बनते हैं? पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं। केतु यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, सिंह राशि के ऊपर ऑलरेडी ढैया भी चल रही है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे मेहनत जो करना है आप लोगों को, एफर्ट जो करेंगे उसका रिजल्ट बहुत ना के बराबर से मिलने वाला हो सकता है। कि यदि अगर आपका ये ऐसा ही है, सिंह या कुंभ लग्न बन रहा हो, ये सूर्य की दशा महादशा अंतरदशा में अगर आप चल रहे हो तो आप ऐसी गलत डायरेक्शन के अंदर अपने एफर्ट को डालेंगे जहाँ पे रिजल्ट आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आने वाले 1 महीने के दौरान अगर यदि ऐसा है, इसी राशियों से संबंधित कोई लग्न आपका बन रहा है तो अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन दीजिए। पहली बात, बहुत ज़्यादा रिस्की कोई डिसीजन लेने से बचना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे आमूलचूल परिवर्तन की आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, डिसीजन गलत दाव पे पड़ जाएगा। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, आपको सावधान करना है। अगर एक व्यक्ति भी क्या है सलाह मान करके उसकी स्थिति को सुधार सके तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। बहरहाल, अब बाकी अच्छी बातें करते हैं। जो आपके राशिश हैं, लग्नेश हैं बुध और चतुर्थेश भी वही बनते हैं। केंद्र के अंदर दोनों की जो घर है वो बुध के पास में है, नवम भाव के अंदर पोजीशन में है। शुक्र के साथ युति बना के मैंने वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया पोजीशन में है। राहु का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्योंकि राहु भी क्या आजकल जो समय है वर्तमान के अंदर वो राहु का ही है, यानी कि सोशल मीडिया, वेब दुनिया, डिजिटल चीज़ें, ये सब राहु के ही हाथ में रहती है। तो आप लोगों को ऐसा है कि अगर आपका कोई काम है ऐसा जिसमें आपने प्रेजेंस बनाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज अगर आप डालते हैं तो ये आपके लिए ग्रोथ का समय है। अगर नहीं किया है अब तक भी तो उसको स्टार्ट कर दीजिए प्रथम प्रभाव से, ठीक है ना। मत सोचिए कि यार कोई समय आएगा, बहुत प्लान कर लेते हैं, ये सा इस तरह का कोई हम डिज़ाइन कर रहे हैं। आप तो स्टार्ट कीजिए,
ठीक है ना। स्टार्ट कीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटअप होती चली जाएंगी। ये समय आप लोगों के लिए उस मामले के अंदर काफ़ी अच्छा है। आपके पिताजी को अगर थोड़ी सी स्वास्थ्य वगैरह की थोड़ी समस्या रहती है, खास करके शुगर, बीपी, डायबिटीज़ वगैरह है, तो कृपया करके उनका थोड़ा सा इस समय ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो कोई सीवियर प्रॉब्लम हमको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आने वाला जो समय है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो शुक्र हैं वो मीन के अंदर प्रवेश करेंगे, शुक्र उच्च चुके होंगे, लेकिन शनि यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से हमको दिखता है कि 8वें 12वें का संबंध बनेगा। तो पहले से ही अभी थोड़ी सी सावधानी रख लीजिए, दवाई वगैरह उनको टाइम पे दीजिए, और भी कुछ चीज़ें अगर आप कर सकें तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक एक करके जॉब और करियर की। तो जॉब करियर उसके लिए थोड़ा ठीक है। आखिरी का जो सप्ताह के जो 3 दिन रहेंगे, इसके अंदर 20 और 21 फरवरी ये 2 दिन चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, शनि के साथ में युति बनाएंगे, एक तरीका का विष योग बनाता है। चंद्रमा और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती। आप लोगों के लिए चंद्रमा वैसे भी धन भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बड़ी मिस्टेक करने से बचिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई पेनल्टी चुकानी पड़ जाए और अपनी सैलरी के अंदर से आपको वो चुकाना पड़ जाए, ठीक है ना। कोई बड़ा नुकसान करने से थोड़ा सा बचिएगा, यानी कि सावधानी रखिएगा। कुल मिला के बात ये, कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसा गलत ना हो जाए जिसकी आपको शुल्क या मुचलका या कोई भुगतान करना एक्स्ट्रा पड़ जाए, ठीक है। बाकी इस भाव का स्वामी आप ही की जो है राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, गुरु महाराज हैं, सेम नक्षत्र में भी चल रहे हैं। दृष्टि संबंध में भी अगर बात करूं तो नवम पे भी दृष्टि है, सप्तम में दृष्टि है और पंचम में भी गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। शनि जो है, शनि वैसे आप लोगों के लिए इतने ज्यादा कोई नेगेटिव जगह को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। 8वें भाव के स्वामी है और 9वें भाव के स्वामी भी है। 8वां भाव का कारकत्व स्वयं शनि के पास में ही होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है काम वगैरह के अंदर डिस्टर्बेंस अभी थोड़ा चल रहा होगा, लेकिन ये जो ग्रहों की युति है ये आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त कमाल की है। भाग्य के अंदर बहुत सारी चीजों को हमको उठान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, क्योंकि 4 ग्रह 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो अभी कुल कुंडली के अंदर इन 4 में से कोई 1-2 ग्रह ऐसा होगा ना जो मजबूत होगा, तो वो एक ग्रह ही पर्याप्त है। अगर उसका अभी समय आपका चल रहा हो तो, है ना, यानी कि दशा, महादशा, अंतरदशा अगर चल रही हो तो आपके लिए वो एक ग्रह ही पर्याप्त है भाग्य का उठान करने के लिए, लक को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। धर्म से विमुख बिल्कुल नहीं होना है। जो भी धर्म का पालन करते हैं, जिस भी किसी भी संप्रदाय का अगर आप पालन करते हैं तो उसके अंदर आपको इन्वॉल्व रहना है, धार्मिक क्रियाकलाप करते रहना है। धर्म कर्म के काम जो होते हैं, जैसे कि दया है, दान है, जप है, तप है ना, यात्रा है, दर्शन है, ये सब आप लोगों को टाइम टू टाइम करते रहना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समस्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिन से महसूस कर रहे हैं कि आपका जो रूटीन है, जो भी आपका रिचुअल्स जो आप फॉलो करते हैं उसके अंदर अगर व्यवधान आ रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो भी ग्रहों का गोचर है आप लोगों के फेवर में नहीं है। ऐसे समय पे ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर धर्म कर्म के अंदर इन्वॉल्व रहे तो उसका इंडिकेशन है कि आपके समय थोड़ा सा ठीक चल रहा है। कोई विपत्ति भी आएगी तो वो आसपास होकर निकल जाएगी, आपके ऊपर आएगी नहीं। और अगर इन चीज़ों से अगर डिटैच हो गए हैं, दूर हो गए हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपने रूटीन को, तो समझ लीजिए कि ये ग्रहों का गोचर आपके फेवर में नहीं जा रहा है। तो तुरंत प्रभाव से अपनी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा वापस से फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस की, व्यापार की बात करूं तो व्यापार करने वालों के लिए तो समय और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो दोनों नैसर्गिक जो ग्रह हैं व्यापार के, बुध और शुक्र, वो आपके नवम में गोचर किए हुए हैं। राहु का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया, जिन लोगों का काम जो है आजकल की जो वेब दुनिया है उससे रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज अगर नहीं है तो ज़रूर से उसको स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों का काम ऐसा है टेक्सटाइल से रिलेट करता हुआ है ना, डिज़ाइनिंग का है, ज्वेलरी वगैरह का डिज़ाइन करते हैं, या फिर आर्टिस्टिक लाइन के अंदर है, या फिर जो लोग जो है क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, सिंगिंग वगैरह में है, डांसिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट करते हैं, या फिर अकाउंटेंसी का काम करते हैं, है ना, आप समझ गए होंगे मैं क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूँ, मीडिया के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े काम धंधे करते हैं, जिनकी हैवी मशीनरी से संबंधित काम है, मैन्युफैक्चरिंग है अच्छी खासी, उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। बस काम को एक्सपेंड करने का ये समय आया हुआ है, इसको ज़रूर से भुना लीजिएगा, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। बात करें धन की और वेल्थ की, तो देखिए संपत्ति के मामले के अंदर तो थोड़ी सी हमको यहाँ पे जो है हल्की सी गिरावट दिखाई दे रही है। गिरावट करती है कि जो आपकी जमा पूंजी है, थोड़ी सेविंग्स है, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके अगर बच्चों की पढ़ाई वगैरह के अंदर मैं बात करूँ तो आने वाला समय भी हमको यही इंडिकेशन दे रहा है कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। और जो स्थायी संपत्ति है, जो आपकी संचित पूंजी है, जो सेविंग्स है, कुल मिला के उनमें भी थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई दे रही है।
तो शुरुआत के सप्ताह के अंदर चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे मंगल के साथ में। उसके बाद में ग्रहण की अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि क्षीण हो जाएंगे, अमावस्या के आसपास पहुंचेंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे, तो चंद्रमा की कंडीशन वहां भी ठीक नहीं है। आगे चलते हैं तो शनि के साथ में इनकी युति हो जाती है। आखिरी का जो दिन है 22 फरवरी का, यहाँ जाके थोड़ी सी इनको राहत मिलती है। शुक्ल पक्ष के अंदर थोड़े से बढ़ने लगेंगे, पंचमी षष्ठी के आसपास आ जाएंगे, तो यहाँ से चंद्रमा अपना ठीक से प्रभाव देने लगेंगे, यानी कि सप्ताह के अंतिम जो दिन है, ढलता हुआ जो सप्ताह है, वहां से आप लोगों को थोड़ी संपत्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कोई एसेट क्रिएट करने की, बढ़िया समय, अगर ऐसे ऑप्शन है आपके पास में, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप तो जरूर से कीजिए। कोई मकान दुकान वगैरह देख रहे हैं तो ले लीजिए, कोई चिंता की बात इस समय पर नहीं है। कहूं किसी योग की, हाँ तो योग बन रहा है साहब, बिल्कुल बन रहा है, संपत्ति सृजन का योग बन रहा है। तो जरूर से अगर छोटा मोटा कहीं से भी कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है आपको, तो जरूर से अपनी जो कैपेबिलिटी है ना, उसके अनुसार आप जरूर से कर लीजिएगा। बात करते हैं मैरिज की, तो दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो खुशहाल ही चल रहा होगा, समस्या यहाँ पे हमको विशेष दिखाई नहीं देती है। मेन पत्रिका में अगर आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, या फिर बुध का यहाँ पे स्थान बना हुआ है, बुध मैलेफिक है, शुक्र मैलेफिक है, तो जरूर से वहाँ पे चिंता हमको दिखाई देती है। बाकी इसके अलावा अभी का जो प्रेजेंट गोचर है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो दाम्पत्य जीवन के अंदर हमको ज़्यादा खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, इवन अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। आगे बात करें हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का मैंने आपको शुरू में बताया, एक तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, जिन लोगों को ऐसा है कि स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं या कोई जिम वगैरह करते हैं, एथलेटिक्स के अंदर हैं, वो थोड़ा सा इंजरी का अपना थोड़ा ध्यान रखें। इस समय थोड़ी इंजरी का हमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, पहली बात। दूसरा ये, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त भी थोड़ा सा सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल चंद्रमा की जो युति है, खास करके जो सप्ताह का शुरुआती दिन है 16 और 17, ये 2 दिन जो है यहाँ पे आपको स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा मंगल की युति है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी व्यक्ति को दे देती है। छोटे बच्चे इस समय में बहुत ज़्यादा जो है उठा पटक करते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, तो एनर्जी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अनावश्यक व्यक्ति क्या है कि कहीं ना कहीं भिड़ जाता है ना, या फिर ऐसा होता है कि गाड़ी थोड़ी सी रश करके चलाई, थोड़ा और जोश उन्माद में आ गए, तो छोटा मोटा क्या है कि दिक्कत आने की संभावना हमको दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा गाड़ी वगैरह चलाते वक्त। पहली बात, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर अगर आप खेलते हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंजरी होने की हमको यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। ठीक है, बात करते हैं किसी उपाय की। उससे पहले अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो ठीक ही लगा होगा वीडियो, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को कृपया करके हाइप जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उपाय की बात मैं करूं तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप लोगों को करना चाहिए। अगर अब तक भी शुरू नहीं किया है तो कृपया करके शुरू कर लीजिए, ठीक है ना। मूंगा गणेश जी, मूंग के गणेश जी अगर आपको कहीं से मिल जाएं तो अपने कार्यस्थल पे रख सकते हैं या फिर अपने पूजा के घर पे रख सकते हैं। गणेश जी की आराधना आप लोगों को जरूर से अभी करनी चाहिए। यदि बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा में है तो जरूर से ये आप लोगों को काम करना चाहिए। बाकी आप बता दीजिएगा कि कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। कोई ज्योतिषी आपका प्रश्न है जिसका आप जो है उत्तर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या दशा है, क्या महादशा है, कौन सा ग्रह कारक है, मारक है। क्योंकि नवमांश में भी हम कई बार जो है वीडियो नवमांश को लेकर के भी बनाते हैं, नक्षत्रों के आधार पर भी बनाते हैं, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। उसके बाद में ही हम चीजों को स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए कोई ठीक से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट के एड्रेस से कहीं पे भी जाके आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।